वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर, सतपुड़ा आईटी मांझापुर बालाहाट। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके हम आपको दिखाएंगे, इसमें है किरचॉफ का करंट नियम और किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो किरचॉफ के नियम का सत्यापन करना आज के प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे। दोस्तों, मेरे साथ है आईटी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, और ये जो किरचॉफ के प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम है, इसको परफॉर्म करके दिखाएंगे। दोस्तों, उसके पहले हम देखेंगे यहाँ पर कुछ टूल्स और इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो इसमें देखेंगे तो हमारे पास 3 रजिस्टर होंगे, ये इस प्रकार से। तो ये 50 वाट, 50 वाट, 50 वाट के 3 रजिस्टर यहाँ पर लगेंगे। उसके बाद उनमें 3 स्विच को कनेक्ट किया जाएगा साथ में। तो इसी सीरीज़ में तीनों स्विच को हम कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे इसका कनेक्शन आपको देखने मिलेगा। तो ये आपको दिख रहा है, ये वोल्ट मीटर है दोस्तों। तो वोल्ट मीटर का जो कनेक्शन है, इस टाइप से हम करेंगे। ये वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट के पैरेलल में लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक अमीटर आप लगा सकते हैं, और अमीटर यदि उसके साथ एक स्विच भी लगाना होगा आपको। उसके बाद ये है आपका रेगुलेटेड डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई से आप डीसी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोब आप बना हुआ होगा, देखेंगे आप, तो ये वोल्टेज शो करेगा यहाँ से। ठीक है, वोल्टेज सेट करेंगे आप यहाँ पर, ये आउटपुट आपको यहाँ से मिलेगा। ये स्विच है दोस्तों। ठीक है, करंट की रेटिंग यहाँ पर दिखाएगा। तो आप इस तरीके से एसी को डीसी में, डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई से एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पर कुछ टूल्स और इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होगी। उसमें हमारे पास होना चाहिए कॉम्बिनेशन प्लायर। उसके बाद है ये कटिंग प्लायर। तो ये जो कॉम्बिनेशन प्लायर और कटिंग प्लायर है, ये 150 mm पे है स्टूडेंट। टेस्टर, नियॉन टेस्टर होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ है स्क्रू ड्राइवर की आवश्यकता होगी हमें। एम्पायर टेप की आवश्यकता होगी। और साथ में हमारे जो है हमारा मेन मित्र है मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसी से हम वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों, इसमें किरचॉफ के नियम को यदि सिद्ध करना हो तो किरचॉफ ने 2 नियम दिया है। इसमें प्रथम जो नियम है और द्वितीय नियम, ये 2 नियम दिया हुआ है दोस्तों। तो इसमें देखेंगे आप किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो सर्वप्रथम आज के वीडियो में हम किरचॉफ का प्रथम नियम सत्यापन करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर कुछ टूल्स और इक्विपमेंट्स जो लगेंगे, इनकी मैं आपको रेटिंग बताना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो आवश्यक औजार, जो उपकरण है, जैसे डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ये 12 वोल्ट जनरेट करके देना चाहिए हमें। ऐसा डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई की आवश्यकता होगी। उसके बाद है दोस्तों वोल्ट मीटर। ये मूविंग कॉइल टाइप का वोल्ट मीटर लगेगा, 0 से 300 वोल्ट तक का। ठीक है, उसके बाद है वोल्ट मीटर जो है, ये वोल्ट मीटर एमसी प्रकार का 0 से 150 वोल्ट तक का आप लगा सकते हैं, लेकिन कम इससे कम रेटिंग रहे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर वोल्ट मीटर लगेगा दोस्तों। इस तरीके से आप अमीटर लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो अमीटर लगाएंगे, ये 200 मिली एम्पियर का लगाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। और ये मूविंग कॉइल टाइप का होगा, 0 से 100 मिली एम्पियर का और 0 से 500 मिली एम्पियर तक का। तो ये जो एम्पियर मीटर है, जिसे अमीटर भी कहते हैं, ये जो इसकी रेटिंग होगी दोस्तों, ये मिली एम्पियर में होगी, ध्यान दीजिएगा। तो मिली एम्पियर में होगी, ये हमें ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर आवश्यक सामग्री में देखेंगे, तो इस टाइप से आप आवश्यक सामग्री को आप लिख सकते हैं। सर्वप्रथम देखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है, इसे केसीएल नियम भी कहते हैं, और इसे जंक्शन लॉ भी कहते हैं, या नोड लॉ भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हो गए दोस्तों, और ये तीनों नाम आपको याद रखना होगा। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पर देखेंगे कि प्रथम नियम क्या कहता है। तो प्रथम नियम बिल्कुल 0 तरीके से हम आपको समझाएंगे, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। नियम यह है कि किसी खुले परिपथ में या किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि अर्थात कि नोड पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग, जिसे कहते हैं एल्जेब्रिक सम, वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये जो नियम है, ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। अब इसी किरचॉफ के प्रथम नियम का हम सत्यापन करेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल करंट आई है, वो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। यदि आप टोटल I से आप 0 करते हैं इसमें, तो आपको किस टाइप से लिखना पड़ेगा? ये जो I है लिखा हुआ है, ये टोटल IT करंट है, टोटल करंट है। तो IT इज इक्वल माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4, इस टाइप से हो जाएगा दोस्तों। तो ये इस टाइप से ये कैलकुलेशन करेंगे, तो समेसन जो I होगा, इसका मान 0 होगा। आइए चलिए हम इसका प्रैक्टिकल, पहले हम ये जो डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई आप दिख रहा होगा आपको, डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई से सबसे पहले हम यहाँ पर 12 वोल्ट सेट करेंगे। ये 12 वोल्ट इनपुट होगा सर्किट को देने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर इस सर्किट की टोटल करंट चेक करेंगे दोस्तों। तो ये आपका ये है मल्टीमीटर,
इस मल्टीमीटर में यहाँ पर टोटल सर्किट की हम करंट चेक कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सर्किट की टोटल करंट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, टोटल करंट यहाँ पर देखने मिलेगा आपको 71 एम्पियर। क्लियर है, 0.71 एम्पियर यहाँ पर दिख रहा है। अब दोस्तों यही जो टोटल करंट है, इसको जब सर्किट को हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर हमें सर्किट में वही करंट को डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक एक रेजिस्टेंस में, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगी वो इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे, I1 करंट, I2 करंट और I3 करंट को, ये तीन रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में लगाए हैं। ये मानकर चलिए ये R1, ये R2 और ये R3 है। इन तीनों रेजिस्टेंस को जो पैरेलल में लगाया गया दोस्तों, सबसे पहले इस स्विच को ऑन करेंगे और ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का इसमें फ्लो होने वाली करंट को मेजर करेंगे। तो हम देख सकते हो आप यहाँ पर सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर आप मेजर करेंगे और इसका रीडिंग नोट करेंगे। तो दोस्तों ये है 31। क्लियर है। तो जो R1 रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही है वो 31 है। उसके बाद देखेंगे R2 में, तो R2 में जो रेजिस्टेंस होगा, प्रथम हम यहाँ रेजिस्टेंस जो R1 है इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है ये मेजरमेंट करेंगे। तो आप देख सकते हो इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है, मतलब कि R1 रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही है वो है 0.31 एम्पियर। क्लियर है। तो 0.31 ये एम्पियर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल में हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। एज अ सेम प्रोसेस फिर से करेंगे। ये हमारा जो R2 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसे मेजरमेंट करेंगे। तो R2 रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है 0.21। क्लियर है स्टूडेंट, 0.21। तो इसकी भी रीडिंग नोट करेंगे 0.21। उसी तरह हम R3 रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगी उसे मेजरमेंट करेंगे। तो इसके दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर टच करेंगे। ये रेजिस्टेंस है और सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, R3 रेजिस्टेंस का भी उसमें फ्लो होने वाली करंट को मेजरमेंट करेंगे। तो ये स्विच दिख रहा होगा, स्विच को हमने ऑन कर दिया और ये जो R3 रेजिस्टेंस है, R3 रेजिस्टेंस का करंट यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे। तो मल्टीमीटर की सहायता से हम यूज़ करेंगे, मल्टीमीटर का यूज़ करके करंट मेजरमेंट करेंगे। तो 0.24 एम्पियर। तो ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है, ऑब्जर्वेशन टेबल में हम लिखेंगे 0.24 एम्पियर। अब दोस्तों होगा यूं यहाँ पर कि सर्किट में जो टोटल करंट है और तीनों करंट को मेजरमेंट करेंगे हम। ये जो आपको ऑब्जर्वेशन टेबल दिख रहा होगा, ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने यहाँ पर क्या किया है, I1 करंट, I2 करंट, I3 करंट और टोटल करंट हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल जो करंट है IT इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो I1 प्लस I2 प्लस I3 करंट है इसको हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो ये है I1 करंट 0.31 प्लस यहाँ पर हो जाएगा I2 0.21 एम्पियर, इसमें भी एम्पियर लिख लीजिए, प्लस I3 करंट है 0.24 एम्पियर। अब इसका जो टोटल करेंगे हम, टोटल करने पर दोस्तों जो कैलकुलेशन करेंगे तो 0.76 एम्पियर आएगा, अर्थात कि ये हो जाएगी आपकी टोटल करंट। अब ये जो टोटल करंट है दोस्तों, जैसा हमारा नियम है कि जंक्शन से आने वाली धारा, जंक्शन से या संधि की ओर आने वाली धारा बराबर संधि की ओर जाने वाली धारा, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो दोस्तों इसी चीज को हम यहां पर सिद्ध करेंगे। तो ये जो टोटल IT करंट है, IT या टोटल करंट जो होगी ये है हमारे पास 0.76 एम्पियर। और जब हमने कैलकुलेशन किया I1 प्लस I2 प्लस I3 करंट, ये तीनों करंट का जब कैलकुलेशन किया हमने तो ये भी 0.76 एम्पियर निकला, अर्थात कि जंक्शन की ओर आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई दोस्तों। तो ये किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम ये सिद्ध हुआ स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।